Hello everyone, welcome to Unlock Science. So as you were continuing with matrices, now we are jumping on the topic inverse of a matrix. तो सबसे पहले आपको समझाना पड़ेगा कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है. ठीक है, जैसे कि किसी भी एक नंबर को मैंने मान लिया लेट अस से x है, तो इसका इनवर्स आपका क्या होगा, हमेशा 1/x होगा. ठीक, अब मैट्रिक्स तो क्या है, हमारे कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, तो हम उसको 1/a तो नहीं लिख सकते हैं. तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं कि वी कैन राइट इट एज ए इनवर्स. ये होता है आपका ए इनवर्स. अब क्या सिग्निफिकेंस है ए इनवर्स का, वो देखते हैं. अगर मैं एक नंबर से कंपेयर करूं तो अगर किसी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो वो हमेशा क्या आउटपुट देगा, आपको 1 देगा. ठीक है, इसको हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं, जो कि हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स वगैरह में भी पढ़ रखा है साथ में. ठीक है, तो सेम गोज फॉर द केस फॉर मैट्रिसेस ऑल्सो. अगर हम ए को ए मैट्रिक्स को ए इनवर्स मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी. नाउ लेट अस से कि ये एक ऑर्डर n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी, ए मैट्रिक्स. हमारी ए इनवर्स भी n क्रॉस n ऑर्डर की होगी और जो आई निकल के आएगी वो भी क्या होगी, आपकी n क्रॉस n ऑर्डर की ही होगी, विच मीन्स दैट ओनली अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टेबल. ठीक है, इन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है, इन्वर्टेबल का मतलब ये है कि हर एक मैट्रिक्स, एवरी मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल, या फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक, तो इसका इनवर्स कभी नहीं एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड अ इनवर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. सिमिलरली हम ये भी कह सकते हैं कि जो आपकी मैट्रिक्स ए है, लेट अस से कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है. मैंने आपसे क्या बोला कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही है, लेकिन अगर इसका डिटर्मिनेंट आपके पास जीरो आ रहा है, इफ यू आर गेटिंग द डिटर्मिनेंट एज जीरो, देन दिस मैट्रिक्स इज नॉट इन्वर्टेबल. यानी इसका कोई भी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. कोई भी ऐसी मैट्रिक्स नहीं है जो कि आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जीरो आउटपुट मिले, सॉरी 1, आपको एक आइडेंटिटी आउटपुट मिले. ठीक है, सो बिफोर एंटरिंग इनटू द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कुछ छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपको क्लैरिफाई करना जरूरी है. ठीक है, जैसे कि अभी मैं आपसे कहूंगा कि हमें मैट्रिक्स निकालना है किस मेथड से, एडजॉइंट मेथड से. यू विल आस्क कि व्हाट इज एडजॉइंट, वी हैव नॉट इवन स्टडीड एडजॉइंट टिल नाउ. ठीक है, एडजॉइंट क्या होता है, तो एडजॉइंट एक सिंपल सी चीज है. जैसे कि मैंने कहा एक मैट्रिक्स है A, लेट अस से इट इज A. ठीक है, और ये एक 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है. ठीक, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर है. इसका पहला टर्म हमने कह दिया 1 2 3, 3 2 1 एंड 1 3 2. कोई भी आर्बिट्री मैट्रिक्स हमने ले लिया. ठीक है, तो एडजॉइंट क्या होगा इसका, एडजॉइंट विल ऑलवेज बी द matrix, a new matrix which will always be represented as adjoint of A. ठीक है, जितने भी आपके इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स होंगे, A11 का जो कोफैक्टर होगा वो यहाँ पे ऐसे करके लिख दिया जाएगा. ठीक है, एंड सो ऑन टिल A33 फॉर दिस केस, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है. जब हमने इसको इसके सीक्वेंस में लिख दिया तो हम इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज. Once we are finding or once we are transposing this matrix, you will get the adjoint of A. ठीक है, तो चलिए हम इस वाली मैट्रिक्स का एग्जांपल लेके चलते हैं कि इसके एडजॉइंट्स और क्या होंगे. तो सबसे पहले हमें इसके कोफैक्टर्स को फाइंड आउट करना है. कोफैक्टर्स को कैसे फाइंड आउट करें, मैंने आपसे कहा कि आप लिख लीजिए ऐसे A11 A21 A31 A12 A13 A22 and A23 and A32 and A33. ठीक है, जिस पैटर्न में हमारी मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर रही है उसी पैटर्न में आप सबसे पहले तो ऐसे टर्म्स को लिख लीजिए. ठीक है, अब जो इसमें जो एलिमेंट्स होंगे आपके वो एक ऑर्डर को फॉलो कर रहे होंगे. जो फर्स्ट टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा, then your second term for the first row will be a negative, then again positive. ठीक, तो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव और फिर से पॉजिटिव है, ये सेकेंड रो में क्या हो जाएगा आपका, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, then again positive, then negative and then positive.
ओके, नाउ लेट अस से फॉर अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स वो क्या हो जाएगा, सबसे पहला टर्म विल बी पॉजिटिव देन नेगेटिव, फिर यहाँ पे नेगेटिव देन पॉजिटिव। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, सिंपल सी है। अब देखते हैं कि इसके कोफैक्टर्स को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, मैंने कहा अगर a11 जो यहाँ पे है आपका टर्म, इसका कोफैक्टर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, we'll have to remove दिस corresponding रो एंड दिस corresponding कॉलम। ठीक है, अब इन एलिमेंट्स को आपको क्या कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, सो 2 क्रॉस 2 माइनस 3 क्रॉस 1 विच मीन्स 4 माइनस 3 हमें यहाँ पे इसका पहला कोफैक्टर मिल गया, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक, ऐसे ही आप सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट कर देंगे। तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया है कि हर टर्म के रिस्पेक्टिव कोफैक्टर्स को हमने यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया है। ठीक है, हमने सेम ट्रेंड को फॉलो किया है। अगर A22 एलिमेंट का आपको कोफैक्टर चाहिए हुआ तो आप क्या करेंगे, इसके इस करस्पॉन्डिंग कॉलम और इस रो को आप क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे और रिमेनिंग टर्म्स को क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये जो टर्म्स हैं विद देयर रिस्पेक्टिव सिंबल्स व्हिच आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली, हम इसको इस मैट्रिक्स में लिख के यहाँ पे इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें फर्स्ट मैट्रिक्स जो कि हमारी इनिशियली हमने ए ली थी, हमें इसका एडजॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए इन एलिमेंट्स को अब लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखा, दैट एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास 1 है और इसका सिंबल क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। सिमिलरली यहाँ पे 5 है और यहाँ पे इसका सिंबल क्या है, नेगेटिव है, तो हमने क्या लिख दिया, इसको माइनस ऑफ 5 लिख दिया। फिर ये 4 है, ये पॉजिटिव है, सिमिलरली हमने यहाँ पे 4 लिख दिया एंड सो ऑन। -2 है, अब आप यहाँ पे देखिए ये -2 है लेकिन इसका सिंबल क्या है, नेगेटिव है, विच मीन्स कि ये माइनस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे एंड वी विल बी गेटिंग द रिजल्ट एज +2। ठीक है, हम यहाँ पे +2 लिखेंगे। -1 है, सिंबल प्लस है, विच मीन्स इट विल बी -1। 1 है, सिंबल नेगेटिव है, ये भी आपका क्या हो गया, -1 हो गया। और फिर ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये -4 हो जाएगा। -8 है तो वो +8 हो जाएगा। और फिर लास्ट में क्या है, -4 है तो वो यहाँ पे -4 ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड लास्ट स्टेप हो गया है टू फाइंड आउट द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब जब हम इस ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिख देंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा, विच मीन्स कि जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए है वो फाइनली क्या मिलेगा हमको, इट विल बी 1। अब ट्रांसपोज का मतलब मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में क्या बताया था कि जो रो होगा वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएगा और जो कॉलम्स होंगे वो रोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जो आपका फर्स्ट रो है उसको हम फर्स्ट कॉलम लिख देंगे, विच विल बी 1 -5 एंड 4। जो आपका सेकेंड रो है वो सेकेंड कॉलम हो जाएगा 2 -1 एंड -1। और फिर ये आपका क्या है, -4 + 8 -4, तो हमने यहाँ पे लिख दिया -4 + 8 एंड -4। नाउ दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप आपको एडजॉइंट समझ में आ गया होगा। अब मैंने आपसे क्या कहा था कि इनवर्स पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा नए कॉन्सेप्ट देखने पड़ेंगे, जिसमें कि एक कॉन्सेप्ट तो आपका ये हो गया। अब जो सेकेंड कॉन्सेप्ट है हमारा वो क्या है, डिटर्मिनेंट्स का है। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, सो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका प्रेजेंटेशन देख लीजिए कि वो कुछ ऐसा होगा। ठीक है, जैसे हम लोग मॉडुलस के सिंबल्स लगाते हैं वैसे यहाँ पे क्या होगा, डिटर्मिनेंट होगा। हमने लिखा इज इक्वल्स टू, और उसके बाद अब आपको क्या करना है, अपनी चॉइस से कोई भी एक रो या एक कॉलम ले लेना है आपको। ठीक है, लेट अस से कि हम R1 को ले रहे हैं, तो अब देखिए हमें इसमें क्या करना है। सबसे पहले हमने इस टर्म को लिखा 1 को। ठीक, अब इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमने कोफैक्टर्स को फाइंड आउट किया था, सिंपली आपको फर्स्ट एलिमेंट का यहाँ पे कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर देना, दैट इज 2 × 2 विल बी 4 -3 × 1 विल बी 3। ठीक, ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया। फिर जो नेक्स्ट टर्म होगा, हमने यहाँ पे आपको सिंबल क्या बताया था कि नेगेटिव होते हैं सिंबल्स। ठीक है, फॉर द सेकेंड टर्म ऑफ द फर्स्ट रो द सिंबल फॉर द कोफैक्टर विल बी अ नेगेटिव लिखा। फिर उसके बाद हमने ये टर्म लिखा
अब इस वाले कॉलम और इस रो को हमने एलिमिनेट कर दिया और रिमेनिंग एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3 into 2 विल बी 6 एंड 1 minus 1 into 1 विल बी 1। ठीक है, तो ये 6 minus 1 आ गया आपके पास, प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था इनके सिंबल्स यहाँ पे पॉजिटिव होंगे। प्लस के बाद हमने 3 लिखा एंड देन we'll again multiply और क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट विल बी 9 minus 2। ठीक है, ये आपके पास आ गया 9 minus 2। नाउ यू कैन सॉल्व दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 1 minus 2 into 5 will be 1 minus 10 and 9 minus 2 will be how much? 7 3s will be 21, so plus 21 और 1 पॉजिटिव है तो ये ऐड अप हो गया 22 हो गए एंड -10। इसका मतलब जो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है फॉर दिस मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 12। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये दो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे जो कि आपके इनवर्स निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज योर डिटर्मिनेंट एंड सेकंड इज योर एडजॉइंट। ओके, नाउ लेट्स सी कि इन दोनों की हेल्प से अब हम इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो जो हमारा इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स का एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है, अब यहाँ पे आप 1 अपॉन मैट्रिक्स का कुछ एलिमेंट लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है हमारे पास 12। ठीक है, मैंने आपको पहले क्या बताया था कि आप मैट्रिक्स को 1 अपॉन A नहीं लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि वो सेट ऑफ नंबर्स होता है। यहाँ पे इसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, दैट इज व्हाई वी कैन राइट 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A मल्टीप्लाइड टू द एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, यानी क्या, जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद स्केलर वाला लेक्चर था जिसका आप यहाँ पे आई बटन देख सकते हैं और उसको फॉलो अप कर सकते हैं इफ यू हैव नॉट सीन। तो ये एक मैट्रिक्स है, वी कैन सी इट इज अ मैट्रिक्स एंड वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद अ स्केलर टर्म दैट इज 1/12। ठीक है, तो जब हम ये 1/12 को इसके सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी विल गेट द इनवर्स ऑफ दिस स्पेसिफिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब चलिए हम प्रोसीड करते हैं। लेट मी राइट इट सिंपली, क्योंकि 1/12 को हर टर्म से डिवाइड करने की कोई नेसेसिटी नहीं है। वी कैन राइट इट एज 1 2 -4 -5 -1 8 4 -1 एंड -4। ठीक है, अब जब आपने इस मैट्रिक्स में 12 को सारे एलिमेंट से डिवाइड कर दिया, सो यू विल बी गेटिंग द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, व्हिच मींस कि जब आप इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो आपको क्या मिलेगा, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। दैट इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्किप टू द नेक्स्ट टॉपिक।